हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकित आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल माय जीएस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे साथी, मेरे मित्र, स्टैटिक जीके आपका सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, स्टैटिक जीके, जिसके 2 टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। पहला टॉपिक था आपका यूनेस्को साइट्स 43 जो कि कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद नंबर आया था आपका रामसर स्थल, वो भी कंप्लीट हो चुके थे। आज तीसरा टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व, ठीक है, जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज किसकी? भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व। चलो, भारत के भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व, ठीक है मेरे साथी। कुछ पंक्तियों के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। कुछ पंक्तियों के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जब आ गए रणभूमि में, अब जीत क्या फिर हार क्या, फिर जीत क्या फिर हार क्या। मेरे साथी, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपके अपनी आज की क्लास में। ठीक है मित्र, भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट इसमें आता है, पहला पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, ये कब आया था? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम, ठीक है मित्र, ये कब आया था? ये आया था मेरे भाई 1972 में, ठीक है। इसके ही द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना, टाइगर रिजर्व की स्थापना किसने की थी? टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, तब पीएम कौन थी? पीएम इंदिरा गांधी जी के द्वारा हुई। इंदिरा गांधी जी के द्वारा। क्या पहले टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? 1973 में, ठीक है मित्र। इंदिरा गांधी पीएम आपको पता होगा कब से कब तक रही थी? 1966 से लेके 1977 तक भारत की ये प्रधानमंत्री रही, ठीक है मित्र। दूसरा पॉइंट आता है कि भारत में विश्व के 80% टाइगर रहते हैं, टाइगर हैं, ठीक है। पूरे विश्व में 100% टाइगर हैं, उसमें 80% टाइगर कहाँ हैं? अपने भारत में, ठीक है। तो भारत को बोलते हैं टाइगर कंट्री, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है मित्र कि वैश्विक बाघ दिवस कब मनाते हैं हम लोग? वैश्विक बाघ दिवस ये मनाते हैं मित्र 29 जुलाई। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? वैश्विक बाघ दिवस, ठीक है मित्र। चौथा पॉइंट आपका आता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी को 1973 में, कब? 1973 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया, ठीक है मित्र। अब इसका अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, इसको ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था कब? 1973 में। मित्र, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका एक दूसरा नाम भी है रामगंगा नेशनल पार्क, जिसको वर्तमान में इसका क्या नाम चेंज किया गया है? इसको बोलते हैं रामगंगा नेशनल पार्क या रामगंगा टाइगर रिजर्व, ठीक है मित्र। जब इसकी स्थापना हुई थी, अभी टाइगर रिजर्व अभी बना है, जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, इसकी स्थापना कब हुई थी?
1936 में। तब इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके बीच से एक रामगंगा नदी निकलती है, इसी के कारण इसका नाम अभी क्या कर दिया गया? रामगंगा टाइगर रिजर्व। ठीक है मित्र, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट आपका आता है कि भारत में बाघों की संख्या, भारत में बाघों की संख्या कितनी है? भारत में बाघों की संख्या। मित्र अभी टोटल भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3682। 3682। और ये बताइए भारत में जो बाघों की जनगणना होती है वो कितने वर्षों के बाद जनगणना होती है? मित्र 4 वर्षों के बाद बाघों की जनगणना होती है। छठवां पॉइंट आप लिखेंगे बाघों की जनगणना, बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 वर्ष में होती है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद होती है। ठीक है मित्र, समझ में आ रहा है बढ़िया से? बाघों की जनगणना कितने? प्रत्येक 4 वर्ष बाद होती है। तो अब ये बताइए मेरे साथी कि ये 2018 में जनगणना हुई थी बाघों की। कब? 2018 में। तब बाघों की संख्या भारत में कितनी थी? 2967। उसके बाद जब 4 वर्ष बाद बाघों की जनगणना होती है, अब अगला नंबर कब आएगा? 2022। जब 2022 में बाघों की जनगणना हुई मित्र, तब कितने बाघ मिले? तब पूरे भारत में कितने बाघ थे? 3682। पूरे भारत में कितने हैं? 3682। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो टाइगर स्टेट हम किसको बोलते हैं? टाइगर स्टेट हम किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। किसको? एमपी को। एमपी में कितने टाइगर हैं? 785। एमपी में कितने टाइगर हैं? 785। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है मित्र, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका 7वां। वो पॉइंट है आपका कि जो नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? चलो अगला पॉइंट, नवीनतम टाइगर रिजर्व भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये है बेटा मध्य प्रदेश का रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, रातापानी टाइगर रिजर्व। इसको बोलते पहले रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, अब इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो क्या हुआ? रातापानी, अब इसका नाम क्या हो गया? रातापानी टाइगर रिजर्व। ये नवीनतम हो गया भारत का। ठीक है मित्र, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएंगे, अब एक एक राज्य लेंगे, किस राज्य में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है मित्र, चलो भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलो पहला राज्य आता है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। इसमें कौन सा टाइगर रिजर्व है? इसमें टाइगर रिजर्व है आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इसका पूरा नाम है श्रीशैलम। ठीक है मेरे भाई, आपको मैंने ट्रिक बताई थी उसमें स्ट्रेटेजी के में स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ाए थे। आंध्र प्रदेश को हम कैसे याद करते हैं? आंध्र प्रदेश को अंधा व्यक्ति। ठीक है, तो अंधा व्यक्ति को क्या नाग दिखेगा कहीं रोड पे जाता हुआ? नहीं दिखेगा। तो आपको कैसे याद करना है? अंधा व्यक्ति को नाग नहीं दिखेगा। ठीक है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है मेरे भाई, दूसरा नंबर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है मेरे भाई, अरुणाचल प्रदेश। इसमें कितने हैं? इसमें 3 टाइगर रिजर्व हैं बेटा, नोट करेंगे आप। पहला है नामदफा टाइगर रिजर्व। ठीक है मित्र, दूसरा आता है कमलंग टाइगर रिजर्व। कमलंग टाइगर रिजर्व। चौथा आता है पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, अरुण और आंचल। इसका ट्रिक क्या है? अरुण और आंचल नाम के 2 प्रेमिका हैं,
उनसे क्या हो गया, ये हो गया, ये घर से कहीं चले गए, तो इनके घर वालों ने क्या इनके नाम पे क्या लिखवाई, इनके नाम पे दफा लिखवाई, ये दफा हो गए, कहीं चले गए। दफा लिखवाई तो कैसी दफा लिखवाई, पक्की लिखवाई। कैसी दफा लिखवाई, पक्की। तो उनसे पूछा गया कि आप फिर इतने पैसे कहाँ से लेके आओगे, उसके घर वालों से पूछा इतने पैसे कहाँ से लेके आओगे, दफा लिखवा रहे हो, बहुत पैसे खर्च होंगे। तो उसने क्या बोले कि हम कमा लेंगे, हम कमा लेंगे, कमलन कमा लेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल नाम के दो लोग हैं, उनसे ये ट्रिक आपसे याद रखनी है। ठीक है मित्र, और आगे आता है तीसरा नंबर आता है अरुणाचल, फिर उसके बाद नंबर आता है असम का। कौन सा, असम। मेरे भाई असम का आपको क्या याद करना है, 4 टाइगर रिजर्व है इसके, असम, मानस, मानस, मानस टाइगर रिजर्व, फिर आता है नामेरी टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, मानस, नामेरी, ओरांग टाइगर रिजर्व, ओरांग, ओरांग टाइगर रिजर्व, और चौथा आता है आपका असम का काजीरंगा। कौन सा, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। असम, असम से मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, आसाम। असम की ट्रिक क्या होती है, इसका एक रूट वर्ड होता है आसाम, आज शाम। ठीक है, इसका रूट वर्ड। तो क्या बोला, अरे भले मानस, नाम तो याद कर ले किसके, रंगों के। मानस, नाम याद कर ले रंगों के। एक व्यक्ति से पूछा गया तो क्या बोला, हम आपको आज शाम को सुना देंगे। कब सुना देंगे, आज शाम को। असम का क्या हो गया, मानस, मानस भले मानस, नाम याद कर ले किसके, रंगों के। उसने क्या बोला कि हम आज शाम को याद कर लेंगे। ये हो गया आपका असम। चौथा राज्य आता है मित्र, चौथा राज्य आता है आपका बिहार। कौन सा, बिहार। बिहार का टाइगर रिजर्व कौन सा है, एक टाइगर रिजर्व है यहाँ का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है मित्र, ये आपको याद रखना है। अगला नंबर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर आता है आपका असम, उसमें आता है छत्तीसगढ़। बेटा चलो इसको मिटा दें। ठीक, ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर आता है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। यहाँ कितने टाइगर रिजर्व हैं, चलो लिखते हैं। यहाँ टाइगर रिजर्व है आपके इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती, उदंती टाइगर रिजर्व, उदंती। ठीक है, उदंती टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्र के उड़ते हुई छत पे, छत से घास क्या उड़ी, घास, तो क्या है ये, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और बस अगला नंबर आता है आपका, चौथा नंबर आता है अचानक मार टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का रूट वर्ड क्या होता है, छत। कैसे याद करना है आपको, छत। तो इंद्र की छत पर, इंद्र की छत पर उड़ती हुई अचानक घास, एक घास का तिनका उड़ता हुआ इंद्र की छत पर पहुंचा कैसे, अचानक। ठीक है मित्र, ये आपको ट्रिक से ये से याद रखना है। 6वां नंबर आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड, झारखंड। झारखंड का कौन सा टाइगर रिजर्व है, झारखंड है बेटा पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। आप 1000 प्लान बनाते हो, कितने, अपने कंपटीशन क्षेत्र को पाने के लिए, किसी भी जॉब को पाने के लिए कितने प्लान बनाते हो आप, 1000 प्लान बनाते हो। 1000 से क्या होगा, झारखंड, प्लान से क्या हो गया, पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है मित्र, उसके बाद नंबर आता है 7वां नंबर आता है आपका कर्नाटक। कौन सा, कर्नाटक, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन से टाइगर रिजर्व है बेटा, इसमें है कर्नाटक बंदी टाइगर रिजर्व। ठीक, अगला नंबर आता है भद्रा टाइगर रिजर्व, भद्रा। नांगरहोल, नांगरहोल टाइगर रिजर्व। उसके बाद आता है दांदेली टाइगर रिजर्व, दांदेली टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है बिलगिरी टाइगर रिजर्व। क्या, बिलगिरी टाइगर रिजर्व। ठीक है मित्र, कर्नाटक, कर्नाटक में एक बंदी है, बंदी। ठीक है, बंदी क्या करती है, नाटक। नाटक से याद करना है आपको, कर्नाटक। ठीक है मित्र, नाटक से क्या याद करना है, कर्नाटक।
बंदी क्या है? भद्रा। भद्र एक होता है, शब्द होता है अभद्र भाषा का इस्तेमाल। आप किसी से बोलते हो कि आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो अभद्र का ही विलोम शब्द क्या हो गया? भद्र। भद्र मीन्स क्या होता है? अच्छा, ठीक है, तो बंदी है वो भद्र है, बहुत अच्छी है। तो क्या हुआ? उसने कर दी धांधली। उसने क्या कर दी? धांधली कर दी। तो क्या हो गया? नगर में हल्ला हो गया। नगर में हल्ला हो गया तो क्या हुआ फिर? उसके यहाँ बिल गिरे। उसके यहाँ बिल गिरे। इस तरीके से आपको ये याद करने हैं, ठीक है मित्र। 8वां नंबर आता है कर्नाटक, उसके बाद आता है केरल। केरल, केरल के 2 टाइगर रिजर्व हैं, वो आपको याद करने हैं। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार, पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है मित्र। आगे बढ़, पेरियार टाइगर रिजर्व, और दूसरा है आपका पेराम्बिकुलम। पेराम्बिकुलम, पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ठीक है मित्र। ये दोनों आपको केरल के, ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है मित्र। अगला नंबर बढ़ते हैं। अगला नंबर आता है केरल। केरल के बाद आता है आपका उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उड़ीसा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और है आपका सतकोशिया टाइगर रिजर्व। सतकोशिया, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। ये भी कहाँ है मित्र? ये है उड़ीसा में। उसके बाद नंबर आता है आपका 10वां। 10वां नंबर आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसमें कितने हैं? इसके भी आपको टाइगर रिजर्व याद करने हैं बेटा। इसके हैं कलाकंड टाइगर रिजर्व। कलाकंड टाइगर रिजर्व, ठीक है मित्र। ठीक है मित्र, कलाकंड टाइगर। तमिलनाडु में जितने भी आपको मलाई वाले मिले ना, पीछे पीछे अन्ना मलाई, मधु मलाई, मेगा मलाई, ये भी सारे टाइगर रिजर्व कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। दूसरा नंबर आता है अन्ना मलाई। अन्ना मलाई, अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है मित्र। और आता है फिर मुदु मलाई। मुदु मलाई टाइगर रिजर्व। मुदु मलाई टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद नंबर आता है श्री विल्लपुथुर मेगा मलाई। श्री विल्लपुथुर, श्री विल्लपुथुर मेगा मलाई। मेगा मलाई, ठीक है मित्र। ये 4 कहाँ हैं? आपके हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन से? कलाकंड टाइगर रिजर्व, मधुमलाई, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, और आता है श्रीविल्लिपुतुर मेगा मलाई। जितने भी टाइगर रिजर्व हैं जिसके पीछे मलाई आ रहा है शब्द, वो टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में आपके, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है 11वां, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आता है, ठीक है, ठीक है मित्र। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन से टाइगर रिजर्व है? ये हो गए, ठीक है। 11वां नंबर आता है आपका तेलंगाना। कौन सा राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना में कौन से टाइगर रिजर्व है? आपका 2 टाइगर रिजर्व है तेलंगाना में। पहला नंबर आता है कांबल टाइगर रिजर्व। कौन सा? कांबल टाइगर रिजर्व। और दूसरा आता है आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व। कौन सा? अमराबाद, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक तेलंगाना, कांबल। नंबर आता है आपका उत्तर प्रदेश का। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं आपके? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व पहला आता है दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन सा? दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है मित्र। दूसरा नंबर आता है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तीसरा नंबर आता है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक। और चौथा नंबर आता है दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, और चौथा नंबर आता है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है मित्र। उत्तर प्रदेश के हो गए। उत्तर प्रदेश की जो माताएं होती हैं, क्या बच्चों क्या पिला रही हैं? दूध। दूध नहीं पिया उसने, बल्कि कुछ और ही कुछ पी के आ गया, और ही कुछ पी के आ गया, और टकरा गया कहाँ? भीत। भीत क्या होती है? दीवार। दीवार का पर्यायवाची होता है भीत, ठीक है मित्र। भीत में जब वो टकरा गया, वो किसी का मान नहीं रखता है, किसी का मन रखता है, और अपनी घरवाली से क्या कह रहा है? अपने तुझे मैं रानी बना के रखूंगा। अबे तेरे पास कुछ है नहीं, धन दौलत, क्या तू उससे रानी बना के रखेगा? ठीक है, तो इस ट्रिक के ही फनी ट्रिक है, मेरा नेचर मत समझना आप लोग ऐसा, ठीक है मित्र। उत्तर प्रदेश के ये 4 टाइगर रिजर्व हो गए। उसके बाद नंबर आता है आपका उत्तराखंड। कौन सा आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। कुछ फनी ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं आप लोगों को याद कराने के लिए। उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व।
जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। और दूसरा नंबर आता है आपका राजाजी टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है मित्र, ये हो गए आपके उत्तराखंड के। ठीक, अगला नंबर आता है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सा टाइगर रिजर्व है? आता है आपका सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और दूसरा नंबर आता है आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का रूट वर्ड क्या था? बंगला। बंगला कैसा होता है? सुंदर। और सुंदर बंगला कब होगा? जब उसमें क्या होगी? सुंदर सुंदर सी बुक्स रखी होंगी, तब बंगला कैसा लगेगा? सुंदर लगेगा, तब बंगला। ठीक है, अगला नंबर आता है बेटा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इसके प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? पहला इसका टाइगर रिजर्व है मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व। उसके बाद नंबर आता है तड़ोवा टाइगर रिजर्व, तड़ोवा टाइगर रिजर्व। उसके बाद नंबर आता है मेरे भाई सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। उसके बाद आता है नवेगांव, नवेगांव नागझीरा, नागझीरा टाइगर रिजर्व। ठीक है मित्र, और पांचवा भी इसमें है बोर टाइगर रिजर्व। कौन सा? बोर टाइगर रिजर्व। ये बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर टाइगर रिजर्व। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जो मैं सबसे पहली बार पढ़ा था, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, महाराष्ट्र। इसको आप कैसे याद करेंगे? मेलघाट, तड़ोवा, सह्याद्री, नवेगांव नागझीरा और बोर टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का रूट वर्ड होता है बेटा हार। मेरे भाई, मेरे साथी, महाराष्ट्र का रूट वर्ड क्या है? हार। जब आप किसी कंपटीशन में हार जाएंगे तो आप क्या, गांव वाले जो है, नए नए गांव वाले आपको क्या कमेंट करेंगे? आप बोर हो जाओगे, बोर हो जाओगे। आप क्या करोगे? सहम जाओगे उनसे। क्या हो जाओगे? सहम जाओगे। सहम जाओगे, आप टूट जाओगे। तो आपका अगर हार जाओगे तो आपका किसी से क्या नहीं होगा? आपका किसी से मेल भी नहीं खाएगा। ठीक है, ये कुछ ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हैं। अगला नंबर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कितने टाइगर रिजर्व इसमें बताए थे आपको मैंने? 785। ठीक है मित्र, इसके टाइगर आपको याद करने हैं। इसमें मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर हैं? 785। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व हैं वो आप पढ़ेंगे, याद करेंगे। पहला आता है कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व। दूसरा आता है कान्हा पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा पन्ना बांधवगढ़ पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है मित्र, पेंच टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके कान्हा पन्ना बांधवगढ़ पेंच। उसके बाद आता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। उसके बाद आता है मित्र रातापानी टाइगर रिजर्व। कौन सा? ये रातापानी टाइगर रिजर्व। ये क्या है? भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? 57वां। कौन सा? 57वां रातापानी टाइगर रिजर्व, नवीनतम, नवीनतम, नवीनतम टाइगर रिजर्व भारत का। ठीक है मित्र, ये आपको याद रखने। मध्य प्रदेश से कितने याद रखने? कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, और अगला नंबर आता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। उसके बाद नंबर आता है रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है मित्र साथी, उसके बाद अगला नंबर आता है आपका, चलो इसको मिटाते हैं। अगला नंबर आता है आपका मिजोरम का। किसका? मिजोरम। मिजोरम में एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है डाम्फा टाइगर रिजर्व। कौन सा? मिजोरम, मिजोरम। ठीक है मित्र, मिजोरम में कौन सा टाइगर रिजर्व है आपका? डाम्फा टाइगर रिजर्व, डाम्फा टाइगर रिजर्व। ठीक है मित्र, एक लास्ट राज्य रह गया है आपका राजस्थान। कौन सा? राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान में भी कुछ टाइगर रिजर्व है। जैसे पहला टाइगर रिजर्व है आपका रणथंबोर, रणथंबोर टाइगर रिजर्व। ठीक, राजा के स्थान को आप कैसे रण करके ले सकते हैं। उसके बाद आता है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा
हिल्स टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, उसके आता है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, उसके आता है रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है मित्र, ये आता है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये हो गया राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व। कितने हैं? रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। एक और है बेटा इसमें, एक क्या नाम है उसका? सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है मेरे भाई, याद करने हैं आपको, अच्छी तरीके से नोट कर लिए होंगे मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपने नोट भी किए होंगे। चलो मैं जैसे आपको कुछ जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। जैसे जो राजस्थान हो गया, राजस्थान कैसे याद करने हैं आपको? सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, रामगढ़ विषधारी हो गया। स्टार्टिंग में जैसे मैं 5 मिनट आपको रिवीजन करा रहा हूँ सभी जितने भी राज्य हैं उनका। जैसे पहला नंबर कराया था आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा था? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है। दूसरा नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से थे? पहला था आपका नामदफा टाइगर रिजर्व, पके टाइगर रिजर्व और थाई का कमलंग टाइगर रिजर्व। ठीक है मित्र। उसके बाद आता है आपका असम। असम के कौन कौन से थे? नामेरी, ओरांग। उसके बाद आगे ऐसे ऐसे नंबर आते हैं, धीरे धीरे आपको याद करने हैं मेरे भाई। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे टाइगर रिजर्व आपको याद करने हैं। ठीक है मित्र। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। टाइगर रिजर्व हो गए, अगली क्लास में आपको कराने वाले हैं हम नेशनल पार्क। ठीक है मित्र, उम्मीद करते हैं ये सारे आपने नोट करे होंगे, इनको पढ़ेंगे मेरे भाई। किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे साथी। ठीक है मेरे भाई, चलो अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखना, बहुत अच्छी तरीके से रहना, बहुत अच्छे से रहो। ठीक है मित्र, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।